हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज कवर करवा चुकी हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको परसेंटेज पूरा कवर करा दिया है। तो टोटल आपके 7 पार्ट परसेंटेज में बने हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जो आपका चैप्टर फ्रेंड्स, ये आपका अगर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करें तो डायरेक्टली उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी आपका अरिथमेटिक है, चाहे कि जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स हो गए, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, या फिर आपका टाइम एंड वर्क, कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिए, बिना रेशियो के आप क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये काफी अच्छे से सीखना है। तो आज की क्लास में हम इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रेशियो को समझने से पहले हम समझते हैं एक टर्म डिग्री, कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री फ्रेंड्स आपका कोई भी, जैसे कि पॉलिनोमियल होता है, चाहे वो 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, मैटर नहीं करता, आपका कोई भी पॉलिनोमियल होता है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, इस तरीके से कुछ आपका हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपका हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो यही जो आपका हाईएस्ट पावर होता है, जो आपका यहाँ पे 4 है, यही आपका डिग्री कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो हाईएस्ट कोई भी पॉलिनोमियल में, ये आपका क्या है, ये जो आपका इक्वेशन है आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। चार पावर का ये इक्वेशन है। तो यही जो आपका हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली इसे यूज करना है, और अब काफी ज्यादा इसे आप यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या देखते हैं कि हम एक सिंपल सा, हम इसे ये एग्जाम्पल के थ्रू यूज करके समझते हैं कि क्या हम इसे एग्जाम्पल कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मानते हैं कि कोई आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है क्या, कि आपका 9:5 है। तो आपको यहाँ पे निकालना है। फिर आपको अगर ये आपको दिया हुआ है तो आपको बोल रहा है कि अगर आप a प्लस बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू बताइए, उसका रेशियो बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है और रेशियो ही आपसे पूछा जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको, आप जैसे कि अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि आपको रेशियो करना है, तो आपको उसमें मान लेते हैं कि उसमें x उसमें शामिल होता है, फिर आप उससे आराम से सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। आप अगर एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को जल्दी सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो यहाँ पे हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये मान लेना है कि a की वैल्यू क्या है, 9 है, और b की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे ये जो डिग्री मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसी तरीके से काम आएगा कि आपको देखिए, जैसे कि आपको क्या होता है, एक होमोजीनियस होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं कि अगर होमोजीनियस आपका है तो वहां तो आप बिना एक से करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब हुआ जहाँ की आपका पावर सेम हुआ, तो यहाँ पे ये जो आपका है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पावर एक है और यहाँ पे भी ऊपर नीचे एक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ से a की वैल्यू 9 प्लस b की वैल्यू 5 बिठा सकते हैं और उसी से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, ये 4। तो यहाँ से आपकी जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। a प्लस बी बाई ए माइनस बी की वैल्यू क्यों आई, यहाँ पे आपने डायरेक्ट यूज किया क्योंकि यहाँ पे आपका डिग्री सेम था। ये आपको ध्यान रखना है। यही अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता है कि जैसे कि आपका a स्क्वायर प्लस a बाई ए क्यू प्लस, सॉरी b हो गया यहाँ पे, b प्लस ए क्यू बाई बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट ए को आपने 9 बैठा दिया तो a का स्क्वायर आप 81 कर देंगे और b को आप 5 बैठा देंगे, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। इसका रीजन यही है फ्रेंड्स कि आपका देखिए यहाँ पे जो डिग्री मैंने आपको बताया है, ये डिग्री आपका सेम नहीं है। यहाँ पे तो आपको 2 डिग्री है और यहाँ पे आपका 1 डिग्री है, फिर यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पे आपका 2 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका जो डिग्री क्या है वो हेट्रोजीनियस है, और यहाँ पे जो पहली लाइन है, पहला है वो क्या है, वो होमोजीनियस है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिग्री सेम नहीं है तो आप समझ रहे होंगे कि डिग्री मैंने आपको क्यों बताया है,
कि अगर आपके पास डिग्री अगर सेम नहीं है ऊपर नीचे, तब वहाँ पे आप डायरेक्टली ए की वैल्यू 9 नहीं पुट कर सकते और बी की वैल्यू 5 नहीं पुट कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसे आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्स की काफ़ी ज़्यादा, एक्स की वैल्यू अगर आप मानते हैं कि एक्स अगर शामिल है, ए की वैल्यू अगर आप 9x लेते हैं या फिर बी की वैल्यू अगर आप 5x लेते हैं, तो एक से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको, इसीलिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हम कैसे, अगर हमें रेशियो दिया हुआ रहता है तो हम कैसे रेशियो को कंबाइन करते हैं। तो हम कंबाइन करने के लिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपको 2-3 रेशियो या फिर 3-4 रेशियो दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप पहले और लास्ट, जैसे कि आपको A/B का रेशियो दिया गया है, जैसे कि आप A/B मान लीजिए आपको 9:8 दिया गया है, फिर आपको B/C का रेशियो दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया है 4:5, फिर आपको C और D का रेशियो दे दिया गया है, फिर अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये आपसे 5:6 दिया हुआ है, फिर आपको C और D का रेशियो दिया गया है, सॉरी D और E का रेशियो दिया गया है, ये आपको मान लीजिए दे दिया गया है क्या 11/13। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आप A और E का रेशियो बताइए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे एक एक को कंबाइन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इसका क्या सिंपल सॉल्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में, कि आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे से। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपका B से B यहाँ से कट जाएगा, C से C कट जाएगा और D से D चला जाएगा। तो यहाँ से A और E का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा और फिर यही आप इधर से कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आपका ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 4 से 2 बार में चला जाएगा। फिर आपका देखिए 3 से चला जाएगा 3 और फिर ये 2 चला जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? आप इसे गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा? 33 अनुपात आपका 2 दूना 4 और उससे अगर 13 में आप 4 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52। ये आपका आ जाएगा ए और ई का रेशियो क्या आ जाएगा? 33/52। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे सिंपली गुना किया है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम टाइम टेकिंग है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। जैसे देखिए A/B, B/C, फिर C/D, फिर D/E हो गया यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछा है, फिर आप इधर से लिख लीजिए। देखिए A/B की अनुपात क्या दिया हुआ है? 9/8, फिर 4/5 है B/C, C/D क्या है? 5/6 है और D/E क्या है? 11/13 है। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, कम टाइम यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट A/E का रेशियो मिल जाएगा क्या? तो देखिए यहाँ से आप, ये आपका 2 से 2 चला गया, फिर 5 गया, फिर देखिए 3 और ये 2। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आया है? सेम ही आया है। तो अब मैंने यही काम यहाँ पे किया है, तो आपको इस तरीके से करना है तो आप जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको मैंने ये समझने के लिए यहाँ पे बताया है कि मैंने कैसे किया है। फिर देखिए आपको दिया हुआ रहता है, एक तो आपका अप्रोच ये हो गया कि आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, 2 4 आपको 4 5 ये अनुपात आपको दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपको फर्स्ट एंड लास्ट का पूछा जाएगा कि आप रेशियो बताइए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यही क्या होता है कि जैसे कि आपको A/B दिया हुआ है, जैसे कि आप मान लीजिए A/B आपको 7/9 दे दिया गया और फिर आपको अगर B/C दिया हुआ है और आपको जैसे ये मान लीजिए 17 दे दिया गया है, तो ये आपको दे दिया गया फ्रेंड्स। तो आपको पूछा है यहाँ पे, फिर क्या पूछा है? A से B और B से C का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको यहाँ पे रेशियो को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में B कॉमन है। तो B यहाँ पे अगर आप ऐसे देखें तो A की वैल्यू क्या है? 7 है और B की वैल्यू 9 है इस लाइन में। और अगर आप इस लाइन की बात करें तो B की वैल्यू क्या है? 12 है और C की वैल्यू क्या है? 17 है। तो यहाँ से तो आपको थोड़ा सा गलत लग रहा होगा कि यहाँ पे B की वैल्यू 9 है और यहाँ पे B की वैल्यू 12 है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो आप क्या कीजिए? आप B को बराबर बना लीजिए। तो B को बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? आप देखिए 9 और 12 का आप क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो यही जो आपका 36 आएगा फ्रेंड्स। तो 36 के लिए आपको क्या करना है? दोनों को आपको 36 बना लेना है। तो 9 को आपको 36 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 12 को 36 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इस लाइन में क्या कीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे में और इस लाइन में क्या कीजिए? आप पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से A और B का रेशियो क्या आ जाएगा आपका? अगर आप 4 से करेंगे
तो आपका 28 रेशियो 36 आ जाएगा। और फिर आपका बी से सी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए 12 तिया 36 और फिर 17 तिया 51। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ए बी और सी का रेशियो पूछा है, तो आप यहाँ से लिखिए ए और बी का रेशियो क्या है। ए अगर आप ए की बात करें, ए अगर 28 है तो बी क्या है 36 है। फिर आप दूसरी लाइन में जाइए, तो बी अगर 36 है तो सी कितना है 51 है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि बी अगर 36 है तो सी कितना है 51 है। तो यही आपका ए बी सी का रेशियो आ गया। तो ये आपको इस तरीके से रेशियो को निकालना है कि आपको कैसे, अगर रेशियो दिया हुआ है, दो दो रेशियो अलग दिए हुए हैं, तो आप कैसे उसे कंबाइन करके एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फिर से दिया हुआ है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको 9A और 14B इक्वल टू 8C दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी है, मतलब कि ए बी सी में आपका अनुपात पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए काफी सारे मेथड होते हैं। तो आप ऐसे, मैं आपको एक लॉन्ग तरीका बताऊंगी, बेसिक जिसे भी हम बोल सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको दूसरा शॉर्ट तरीका बताऊंगी जिससे कि आप कुछ सेकंड्स में ही आंसर को निकाल सकते हैं, अनुपात को निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि इसका बेसिक हम कैसे निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि देखिए 9A 14B और 8C तीनों जो है वो कोई संख्या जो है, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या k के बराबर होंगे। अगर तीनों बराबर है तो कोई ना कोई एक संख्या के बराबर तो होंगे ही, तो हम मान लेते हैं कि k के बराबर होंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी ky9, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी ky14, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर आप करें तो c की वैल्यू आ जाएगी ky8। तो अगर आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी है, तो अगर आप ए रेशियो बी रेशियो सी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या है ky9 है, सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है ky14 एंड सी की वैल्यू क्या है ky8। तो यहाँ से आपका k तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि 9, 14 और 8 तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 14 8 का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा, 14 से अगर 9 करेंगे तो आपका 126 जाएगा, और फिर आपका इसमें 4 बच जाएगा, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका इन तीनों का एलसीएम आ गया। तो यही आपको करना है। फिर आप इसे आराम से डिवाइड दे दीजिए, और डिवाइड देने के बाद जो आएगा, अगर आप 126 गुना 4 में आप क्या कीजिए 9 से डिवाइड दीजिए, तो वो आपका ए का रेशियो आएगा। तो अगर आप 126 में 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपका 56 आएगा। फिर देखिए अगर आप इसे 14 में डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा आपका 36 आएगा। अगर आप 8 से डिवाइड देते हैं तो आपका क्या आएगा, अगर आप 8 से डिवाइड देते हैं तो आपका आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो यही आपका ए बी और सी का रेशियो आ गया, जो कि 56:36:63 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका हो गया फ्रेंड्स बेसिक मेथड, जो कि मैंने आपको बताया। इसका एक सबसे अच्छा शॉर्ट तरीका भी होता है जिससे कि आप कुछ सेकंड्स में ही आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सेकंड तरीका देखते हैं, जो कि आपका हम इसे शॉर्ट कहते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कि आपको 9A इक्वल टू 14B इक्वल टू 8C दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें A रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए के साथ जो है उसे छोड़ देंगे और बाकी जो दोनों है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 14 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा आपका 112 आएगा। फिर देखिए अगर हमें बी का रेशियो निकालना है तो बी के साथ क्या है 14 है, तो हम उसे छोड़ देंगे और बाकी जो दो बच रहे हैं उसे हम गुना कर देंगे, तो क्या आएगा आपका 72 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हमें सी को निकालना है तो सी को हम छोड़ देंगे और बाकी जो बच रहा है उसके साथ हम गुना करके लिख देंगे। तो ये आपका ए बी और सी का रेशियो आ गया। तो देखिए ये तो आपका 2 से चला जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 56 से जाएगा, ये 36 से जाएगा और ये 63 से जाएगा। तो यहाँ से भी आपका रेशियो सेम ही निकल के आ गया, 56 रेशियो 36 रेशियो 63 एबीसी का रेशियो आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितना सारा कुछ करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ सेकंड्स में ही आंसर निकाल लिया। तो आपको यही तरीका अपनाकर चलना है, तो आप जल्दी से रेशियो को फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स आपका एक टाइप और बनता है, हम उसे भी देख लेते हैं। आपको जैसे कि दे दिया जाता है कि जैसे कि ए से बी प्लस सी का रेशियो आपको मान लीजिए दे दिया गया कि 5:7 है, 5:7 है, और आपको बी से फिर सी प्लस ए का रेशियो दे दिया गया है, और ये मान लेते हैं कि आपको 9:11 का रेशियो दे दिया गया है, और आपसे पूछा क्या है कि सी से आप ए प्लस बी का रेशियो बताइए, ये आपसे पूछा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस की बात की जा रही है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको प्लस दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा आपका,
इक्वल करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b प्लस c की वैल्यू 7 है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ये सारी बातें यूनिट में ही चलती हैं। फिर देखिए अगर आप सेकंड लाइन में निकालेंगे तो यहाँ से सेकंड लाइन में क्या आ जाएगी, a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 और 9 20 आ जाएगी। लेकिन ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई फ्रेंड्स कि एक जगह पे आपकी a प्लस b की वैल्यू 12 है और दूसरी जगह पे a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है 20 है। तो आपको क्या करना है कि दोनों में ही आपको बराबर कर लेना है, यहाँ पे भी आपको बराबर कर लेना है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी बराबर कर लेना है। तो आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या कीजिए कि आप दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे आप 3 से कर लीजिए, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे भी 60 आ जाएगा और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि आप पहले लाइन में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरे लाइन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आप देखिए a प्लस b प्लस c का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 25 रेशियो 35 आ जाएगा। और फिर आप b से c प्लस a का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 27 रेशियो 33 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद आप काफी इजिली निकाल सकते हैं c से a प्लस b का रेशियो। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है a की वैल्यू क्या है 25 है और फिर b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 27 है। तो आप यहाँ से a प्लस बी कीजिए और देखिए आपकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है 60 आई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई है 7 5 12 2 और 4 5 आपका 52 आ गई है। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8 आ गई। तो यही आपका रेशियो हो गया 8 से 52 का रेशियो हो गया आपका c से a प्लस बी का रेशियो। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही रेशियो को निकालेंगे। आप इसे अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर ये 4 से जाएगा तो 2:13 आ जाएगा, 2:13 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए आगे कुछ और मैंने क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b क्या दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो 5a प्लस 2b अनुपात 3a प्लस 4b का आपसे मान पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको डिग्री बताई है। तो डिग्री में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको होमोजीनियस दिया हुआ है तो आप आराम से a की वैल्यू को 3 और b की वैल्यू को 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी होमोजीनियस डिग्री दी हुई है, तो आप यहाँ से आराम से निकालिए। a की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए और b की वैल्यू आप a की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए और b की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2018 में पूछा हुआ है। तो इस तरीके के इतने आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आएगा यहाँ से, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b। तो a की जगह पे आपको 3 पुट करना है, तो क्या आएगा 15 प्लस, और b की जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर से आप a की जगह पे आप 3 पुट कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, और b की जगह पे आप 2 पुट कीजिए तो आपका 8 आएगा। तो क्या आएगा 19:17। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आप काफी ज्यादा इजीली निकाल सकते थे। अगर आपको पता है कि आपको डिग्री अगर आपका सेम है, होमोजीनियस डिग्री है, तो आप आराम से उसी की अनुपात की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। फिर देखिए आपको मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है और आपसे पी क्यू आर का अनुपात पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अगर आप निकालेंगे तो फ्रेंड्स आप इसे देखिए, आपको सबसे ज्यादा यूज करना है रेशियो में ऑप्शंस का। आपको अगर ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस का यूज करेंगे तो आप काफी ज्यादा इजीली चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से सिर्फ 2 ले, तो अगर हम p बाई क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/9 और 5/3। तो आराम से आप यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 35/27 आ जाएगा। मीन्स आपको यहाँ से क्या देखना है कि p को आपको p में आपका 35 होगा और q में आपका 27 होगा। तो आपको देखना है p में यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन q में आपका क्या 27 आ रहा है, आप p और q यही तो आपका हो गया, p और pqr का आपको अनुपात पूछा है इसी रिस्पेक्ट में। तो आपका pq का ये अनुपात दिया हुआ है, तो pq का अनुपात 35 अनुपात ये 27 आ रहा है, 35:27 आ रहा है। यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है 35 से ये अगर आप लोग करेंगे तो 35 ये आ जाएगा, यहाँ से 35 आ जाएगा, यहाँ से ये 27 ये आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 35 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
फिर देखिए यहाँ पे आपका 35 तो आ रहा है, लेकिन 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपका एक आंसर यहाँ पे सही पॉसिबल हो सकता है, तो ये आपको टिक करना है और चुपचाप आगे बढ़ जाना है बिना समय गवाए। फिर देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी प्लस रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 8 रेशियो 11 रेशियो 13, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, 2a माइनस 5b प्लस 4c इक्वल टू 108 है, तो आपसे c की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको देखिए फिर से आपको प्लस की बात की जा रही है हर जगह पे, तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a प्लस b आपको अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपको क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, ये आप ऐसे नहीं लिख लीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो फिर आपको फर्दर आगे सॉल्व करना है, आप यहाँ से चाहें तो a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में a प्लस b की वैल्यू दी हुई है, a प्लस b की वैल्यू क्या है, 8 है। यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 16 है, तो a प्लस b की वैल्यू अगर 8 है तो c की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। उसी तरीके से आपको देखिए b प्लस सी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। तो b प्लस सी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 11, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप 16 में से 11 घटा देंगे तो क्या आएगा, आपका 5 आ जाएगा। उसी तरीके से आप b निकाल लीजिए, c प्लस a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13 दी हुई है। तो 13 अगर c प्लस a की वैल्यू दी गई है, तो c प्लस a की अगर बात करें, इन दोनों की बात करें, तो आपको b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 16 में से अगर 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो a रेशियो b रेशियो ये c का क्या आ जाएगा, 5:3:8 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपको एक लाइन दिया हुआ है क्या, 2a माइनस 5b प्लस 4c इक्वल टू 108 आपको दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी आपका होमोजीनियस है, तो आप यहाँ से आराम से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 8 पुट कीजिए। यहाँ से आपको आराम से निकलेगा, यूनिट में जो भी आएगा वो यूनिट में आएगा। और आपको फिर c की वैल्यू पूछी है, तो आपको उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो a की वैल्यू अगर 5 बिठाएं तो 10 आएगा। फिर देखिए b की वैल्यू 3 बैठाएंगे तो 15, प्लस c की वैल्यू अगर हम 8 बैठाएंगे तो ये क्या आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो क्या आएगा आपका, ये सारी चीजें आपके फ्रेंड्स यूनिट में है और ये आपका नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्व कीजिए यहाँ पे फर्दर आगे, तो अगर आप करेंगे तो 22 यहाँ से आपका 27 आ जाएगा। ये 27 आपका यूनिट है, तो 27 यूनिट किसके बराबर होगा, 108। तो एक यूनिट के बराबर क्या आएगा, एक यूनिट आपका 4 के बराबर आएगा। आपसे c की वैल्यू पूछी है, तो c की वैल्यू क्या है, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 गुना 4 यानी कि 32। आपकी c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 32। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। काफी ज्यादा सिंपल ही होते हैं क्वेश्चन, एग्जाम की प्रेशर की वजह से वो हमें थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम आगे के और कॉन्सेप्ट, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये सारे कॉन्सेप्ट है वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।